नमस्कार, सीताराम, राधे राधे। 30 अप्रैल को है अक्षय तृतीया। वैशाख शुक्ल पक्ष की तृतीया को अक्षय तृतीया के नाम से जाना जाता है। आखा तीज भी कहा जाता है कहीं कहीं पर अक्षय तृतीया को। ये एक अबूझ मुहूर्त होता है। जैसे वर्ष में 3.5 मुहूर्त होते हैं, उनमें से एक मुहूर्त अक्षय तृतीया है, जिसमें आप बिना किसी पंडित को दिखाए, बिना किसी ज्योतिषी को दिखाए आप अपना कोई भी कार्य कर सकते हैं। कोई भी शुभ कार्य अक्षय तृतीया के दिन बिना पूछे, अबूझ मुहूर्त ही इसको कहते हैं। बहुत से लोग इस दिन विवाह के लिए इंतज़ार करते हैं कि अक्षय तृतीया आए तो विवाह करें या मुंडन करें या अन्य कोई भी शुभ कार्य घर में किया जाने वाला, किसी भी षोडशों संस्कार में कोई भी संस्कार, कुछ भी हम अक्षय तृतीया के दिन कर सकते हैं। ये अबूझ मुहूर्त में आता है। तो अब क्या है, अक्षय तृतीया में आजकल क्या हो गया है कि सोना चांदी खरीदना है, हीरा मोती खरीदना है और खुद ही रखना है ना। देखो, जो सत्य है वो मैं बोल रही हूँ, इससे लोगों का थोड़ा प्रभावित हो सकता है कि व्यापार, लेकिन सबके लिए अलग अलग चीज़ें बनी हैं। गलत चीज़ों को करके पैसे कमाना भी उचित बात नहीं है। अक्षय तृतीया में जो करने वाले कर्म है वो दान है। आपको दान करना है, और दान भी किसका, क्योंकि देखिए इतनी चढ़ती गर्मी हो जाती है, तो चढ़ती गर्मी हो जाने के कारण सबसे अच्छा दान घड़े का होता है। क्योंकि पहले प्याऊ वगैरह चलाते थे लोग अक्षय तृतीया के दिन से। प्याऊ समझते हैं आप लोग, पानी के लिए पौसेरे चलते थे, जगह जगह लोग पानी का साधन बनाते थे यात्रियों के पीने के लिए। घड़ों का दान करते थे, पंखे का दान करते थे, सत्तू का दान करते थे, बाकी खाने की चीज़ों का दान करते थे, जिसमें सबसे प्रमुख जो होता था वो घड़े का दान। पानी पीने के लिए घड़े का दान करना बहुत अच्छा माना गया है अक्षय तृतीया के दिन। और अबूझ मुहूर्त तो ये है ही है। उसी दिन हमारे बद्री और केदार के कपाट खुलते हैं और हमारी जो उत्तराखंड की 4 धाम यात्रा है वो शुरू होती है इसी दिन से। तो बहुत सारी चीज़ें हैं अक्षय तृतीया के दिन जो होती हैं, जिनमें से मुख्य तो यही है कि हमारे कपाट खुलते हैं उस दिन बद्री केदार के, और 4 धाम की यात्रा जो उत्तराखंड की है वो इस दिन से शुरू होती है। एक अबूझ मुहूर्त है वो, जिस दिन आप बिना पूछे कोई भी कार्य कर सकते हैं। विवाह का, लग्न का मुहूर्त बहुत होता है इस दिन, आप कर सकते हैं। कुछ भी कार्य उस दिन कर सकते हैं। किसी को घर का शुभारंभ करना है, कुछ नींव डालनी है या गृह प्रवेश करना, आप कुछ भी कर सकते हैं। इसमें कोई आवश्यकता नहीं है किसी से पूछने की। ऐसे वर्ष में 3.5 मुहूर्त होते हैं, जिसको मैं पीछे मेरे वीडियो में उसका पूरा वर्णन है, मैंने बताया हुआ है कि कब कब होता है, जिसमें से 3.5 में से ये एक है अक्षय तृतीया। तो मैं कहना यही चाहती हूँ कि जैसा अभी बहुत सारे वीडियो में और एड्स में मैं देखती हूँ कि शुरू हो जाते हैं ज्वेलर्स के ऐड की, सोना खरीदिए तो फिर दान भी कर दीजिए थोड़ा, कुछ नहीं तो छोटी सी चीज़ें दान के। दान का ही महत्व है अक्षय तृतीया में। आप खरीदिए और अपना तिजोरी भरिए, इसका कोई महत्व नहीं है। आपके पास जो है, जितना है, उसी में ही आप कुछ दान पुण्य करिए। और गर्मी से निजात दिलाने वाली चीज़ों का दान करना, इसीलिए देखिए सत्तू का दान किया जाता है, क्योंकि सत्तू की जो तासीर होती है वो ठंडी होती है, तो सत्तू को भी इस दिन दान किया जाता है। घड़े का दान किया जाता है, पानी के पौसेरे लगाए जाते हैं जगह जगह। अब तो खैर वो चीज़ें बंद हो गई हैं। अब लोग आरओ लगा देते हैं, लगा होता है बहुत सी जगहों पे, लेकिन फिर भी घड़े का, अच्छा देखो, सारी चीज़ें वैसे ही लौट के आएंगी। घड़े का पानी लोग कुछ दिन में पिएंगे, क्योंकि आरओ वाटर का वैसे ही लोग बोलने लगे कि नहीं, अब उसको सही मानते हैं। मिट्टी के अंदर का पानी यानी घड़े का पानी ही पीना चाहिए ज़रूर। सभी को घड़ा खरीदना चाहिए, जिसको हो सके दान भी करें, अपने घर के लिए भी घड़ा खरीदें और घड़े के पानी का प्रयोग करें। मैं तो अक्षय तृतीया पे यही कहना चाहूँगी कि खुद जो ज्वेलरी वगैरह खरीद रहे हैं, ठीक है आप खरीद रहे हैं, लेकिन कुछ दान पुण्य गरीबों में ज़रूर करिए, जिससे कि आपका ये अक्षय जो दिन है ये फलदायी हो। और विष्णु जी को चंदन का लेप या चंदन का दान या चंदन का इत्र विष्णु जी को लगाना उस दिन बहुत अच्छा माना गया है। कहते हैं इससे मोक्ष की प्राप्ति होती है, व्यक्ति का दोबारा इस धरती पर आना नहीं होता है। तो ये सारी बहुत सी चीज़ें हैं। सबसे मेन चीज़ जो मुख्य बात है वो यही है कि आप पानी के पौसेरे, पानी का दान करिए। नहीं, आप बड़े बड़े शहरों में घड़े नहीं कर सकते तो छोटी छोटी बॉटलें पानी की खरीद के वो आप गरीबों में वितरित करिए। धूप में जो लोग जा रहे हैं उनको वितरित करिए, तो बहुत अच्छा रहेगा।